देखिए समस्या क्या है, पिता की आयु अपने दोनों बच्चे की आयु के योग की दुगनी है। बच्चों की आयु के योग की दुगनी है। 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। अभी दुगनी है और 20 वर्ष बाद बराबर हो जाएगी, योग के बराबर। पिता की आज्ञा किया। चलिए मानते हैं हम लोग क्या, माना कि पिता की वर्तमान आयु x है तथा अब देखिए बच्चे की आयु की बात हो रही है ना, तो बच्चे की आयु की बात अगर हो रही है तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां बच्चों की आयु का योग। तो गौर कीजिए, बच्चों को पता नहीं कि भाई कितना बच्चा है ना। अगर x तो पहले ही मान लिया, अगर वहाँ y z w वगैरह मानने लगेंगे तो फिर हम लोग का चैप्टर है 2 चर वाले घातीय समीकरण, हम लोग चले जाएंगे मोर देन 2 चर वालों में। तो क्या करना होगा हम लोग कंबाइंड आयु मैंने बच्चों की जितने बच्चे सभी की आयु का योग को मानना पड़ेगा। कोई वेरिएबल y मानिए चाहे कुछ भी मानिए, एक बच्चा अगर नहीं मानना है तब तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो माना कि पिता की वर्तमान आयु x तथा बच्चों की वर्तमान आयु का योग। तो बच्चे हैं कितने, 2 बच्चे हैं, सॉरी कितने बच्चे, 2 बच्चे हैं। तो दोनों बच्चों की वर्तमान आयु का योग y है। ठीक, तो प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, प्रश्न से कहा जा रहा है कि दुगनी है तो x बराबर बच्चों की वर्तमान आयु का योग क्या y, तो उसकी दोगुनी है। चलिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, राइट मान पुट कर सकते हैं लोग। अब देखिए उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 20 वर्षों के बाद, ठीक है, तो 20 वर्ष बाद की स्थिति, तो प्रश्न दे दिया और 20 वर्ष बाद की स्थिति क्या है भाई, 20 वर्ष बाद की स्थिति, तो 20 वर्ष बाद की स्थिति है क्या, तो x प्लस, देखिए 20 वर्ष की जगह पिता की, और बच्चों की आयु का योग है तो y तो है ही, चूंकि कर रहे हैं बच्चों की आयु का योग 20 वर्ष के बाद। तो गौर कीजिए कि 20 वर्ष के बाद बच्चों की आयु का योग क्या होगा। तो ऐसा देखिए 2 बच्चे हैं तो लोग बोलते हैं y प्लस 20, गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है, इसमें 2 बच्चे हैं, यही आप दिमाग आ रहा है, y यहाँ पे दोनों बच्चों की आयु का योग है। तो बच्चों की आयु दोनों बच्चों की आयु 20 वर्ष बाद, तो दोनों बच्चों की आयु बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, दोनों बच्चों की आयु वो भी 20 और ये भी 20 बढ़ेगा, मतलब y प्लस 2 गुना 20, सिर्फ 20 नहीं 2 गुना 20। ऐसा थोड़ी हो कि एक बच्चे की आयु बढ़ेगा दूसरे बच्चे की आयु नहीं बढ़ेगा, दोनों बच्चों की आयु एक साथ बढ़ेगी, तो 40 वर्ष बढ़ जाएगा। ये कह रहा है कि इस पूरे बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 20 वर्ष बाद पिता की आयु है और ये 20 वर्ष बाद दोनों बच्चों की आयु का योग है। दोनों बच्चों की आयु y अभी और 20 साल बाद, पहला 20 बढ़ा दूसरा भी 20 बढ़ा, तो कितना बढ़ा, 2 गुना 20 बढ़ा, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 20 गुना 40 और ये 20 जाएगा उधर, तो 20 वर्ष, ये 2 हो गया। अब डायरेक्ट मान लेते हैं समीकरण 1 से x का मान लेने पर, अगर आप x का मान लेते हैं तो x का मान कितना, 2y है, तो 2y घटाओ y बराबर 20 वर्ष, इसलिए y का मान कितना हो गया, y बराबर 20 वर्ष।
ठीक है। अब ये y का मान 20 वर्ष है तो किसी में रख दीजिए, ठीक है। मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए, तो अगर आप 1 में रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, अगर 1 में रखते हैं तो देखिए x पर कितना आ जाएगा, x पर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2 गुना 20, मतलब कितना गया 40 वर्ष। इस पिता की आयु कितनी 40 वर्ष एवं वर्तमान आयु एवं पुत्रों का वर्तमान में आयु का योग क्या है, तो वो हो जाएगा कितना 20 वर्ष, ठीक है। क्या करना था हम लोग को, पिता की आयु याद कीजिए। अतः पिता की आयु बराबर, अतः पिता की आयु बराबर कितना 40 वर्ष, आंसर हो गया। वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए डबल तो है ही, पिता की आयु कितने 40 वर्ष आई है और पुत्र की आयु क्या है भाई, दोनों पुत्रों की आयु क्या 20 वर्ष है, तो डबल तो है। अब 20 वर्ष बाद देखिएगा तो 20 वर्ष बाद पिता की क्या हो जाएगी, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद देखिए पिता, गौर कीजिए, वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, तो 20 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी 40 से ये कितनी हो जाएगी 60, ठीक। और पुत्रों की आयु का योग क्या होगा, तो देखिए पुत्रों की आयु का योग देखिए, गौर की हम लोग यहाँ लिखे थे कितना y प्लस 2 गुना 20, तो y तो 20 है ही, और जोड़ 2 गुना 20 60 आ गया, ठीक। 20 तो अभी है, 20 वर्ष बाद दोनों बढ़ेगा, पहला 20 बढ़ेगा, दूसरा 20 बढ़ेगा, 20 40 बढ़ेगा, तो 40 और 20 60, तो बराबर है कि नहीं। देखिए पिता की आयु 20 वर्ष बाद 60, और ये क्या है, तो पुत्रों की आयु, दोनों पुत्रों की आयु का योग 20 वर्ष बाद 60, बराबर आ गया, इसका मतलब सही है, नोट कर लीजिए। देखिए इसमें भी कुछ अच्छा था, बस थोड़ा सा सोचना था, बेवकूफ तरह बिल्कुल नहीं चलना है, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा हल्का हल्का ट्विस्ट धीरे धीरे आने लगा है, तो थोड़ा सा एविडेंस रखेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड को अप्लाई करेंगे तब होगा। और धीरे धीरे यही क्या है कि स्टैंडर्ड लेवल में आप आने लगेंगे, खुद सभी के सभी प्रश्नों का जवाब आप हल खुद ही देने लगेंगे, खुद ही निकालने लगेंगे। नोट कर लीजिए बढ़िया से। तो देखिए अभी हम लोग ये 7वां किए हैं, ये आई वाला हम लोग कैटेगराइज वे में चल रहे हैं, देख ही रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे संख्या फिर भी क्वेश्चन आएंगे, दूरी समय चाल वाले भी क्वेश्चन आएंगे, सभी को हम लोग क्या है करके देखते जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चन हैं वो कितने हैं, 58-59 क्वेश्चन हैं, और सभी क्या है कैटेगरी में है। तो इस देखने के लिए काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए।